हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में हमेशा बेटर करने की, सुख से रहने की, स्वस्थ रहने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो जनरली इन जनरल मतलब आज के टाइम में देखूँ तो बहुत कॉमन हो गया है कि हम जिनके लिए भी अच्छा करते हैं, जिनकी लाइफ में भी हम खुशियाँ लाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे वही शत्रु बन जाते हैं। जिनके लिए हम पूरे डिवोटी होते हैं, अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं, एंड ऑफ द डे वही लोग हमारे शत्रु क्यों बन जाते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपको पहुंचेगी, आपको इस रीडिंग की ज़रूरत होगी। रीडिंग के शुरू में सबसे पहले मैं सुपर थैंक्स भेजने वाले दीपक वरजानी जी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दीपक जी। आपने ये अपनी लवली ब्लेसिंग सुपर थैंक्स के रूप में मुझे भेजी। आपकी जो भी स्पिरिचुअल जर्नी है या आप जो भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो भी मार्ग है, ईश्वर करे जल्दी से जल्दी आप उस मार्ग पे या अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं। आपकी जो भी जीवन के कष्ट हैं वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएं। तो थैंक यू दीपक जी। आई होप मैंने आपका सरनेम ठीक लिया होगा। तो चलिए अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों लोगों की लाइफ में घट रहा है, या ऐसा क्या हो जाता है कि आप संतुलन नहीं बना पाते, या आपके किए गए काम का जो भी पॉजिटिविटी है, लोग आपसे कनेक्ट नहीं रह पाते और आखिर में ब्लेम गेम आप ही के साथ खेला जाता है। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या टैरो सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 व्हाट्सअप मैसेज ओनली, ठीक है। आपको रिवर्ट ज़रूर मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। हमारी तरफ से कोई मैसेज नहीं भेजा जाता है, कोई मेल नहीं भेजी जाती है कि पर्सनल रीडिंग कराइए या कोई पास्ट लाइफ कराइए या आप मेरे ड्रीम में आए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सोशल मीडिया स्कैम्स हैं। जब से मैं फिर से एक्टिव हुई हूँ तब से कुछ मैसेजेस मेरे पास फिर से आए हैं कि दी हमें ये मैसेज आ रहा है, ये आ रहा है। तो ऐसा कोई भी मैसेज नहीं है। प्लीज़ आप उन सबको इग्नोर करें और कोई भी ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ना करें या अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसी ना दें। नंबर 9312844654 यही नंबर है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। चलिए देख लेते हैं। एक और प्रश्न है, मेरे वीवर हैं, नाम उनका मिस हो गया है लेकिन वो अपना क्वेश्चन समझ पाएंगे। उन्होंने लिखा है कि वो 60 ईयर ओल्ड हैं, 60 साल उन्होंने अपना जीवन बिता दिया है और इन सब परेशानियों से वे गुजर रहे हैं। अभी तक कोई निर्णय उनकी लाइफ में नहीं हो पाया है। जो पॉजिटिविटी वो अपनी लाइफ में चाहते थे, उनका कहना है कि वो बहुत सारे लोगों ने उनको कहीं ना कहीं धोखा दिया है, हर्ट किया है। तो ऐसा उनके साथ क्यों हुआ है? होप आपका आंसर इस रीडिंग में आपको मिल जाए, क्योंकि आपके क्वेश्चन से रिलेट ही ये रीडिंग है, ठीक है। मैं पास्ट सबसे पहले देख रही हूँ। सबसे पहले ही 8 नंबर की एनर्जी आई है। फायर भी है, गुस्सा भी है, ट्रैवलिंग भी है, हर्डल्स भी हैं। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि आपके पास जो, अगर मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो आपके पास आपकी इंट्यूशन पावर बहुत है ना। आपकी जो अंतरात्मा है उससे कनेक्शन बहुत गहरा है आपका। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप कहीं ना कहीं अपनी ही सोल को समझ नहीं पा रहे हैं। आत्मा जो कहती है ना, वो आपका माइंड आपको नहीं करने देता है ना। जैसे कि मन तो कहता है कि ये जो रिश्ते हैं या पर्टिकुलर कोई पर्सन है, ये आपको फूल बना रहा है, ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ये आपको निराशा देगा या ये आपको इग्नोर कर रहा है, बट आप उस पर प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये है कि आपको डेफिनेटली अपने आप को ये कंफर्म करना पड़ेगा कि मेरी जो स्पिरिचुअल सोल है या मेरी जो सोल है, अगर आप स्पिरिचुअल भी नहीं हैं, अगर आप आध्यात्म को नहीं मानते हैं, यूनिवर्स की, क्योंकि मेरे एक और व्यूवर ने लिखा है कि वो डिवाइन की इस यात्रा को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो देखिए, ये यात्रा एक्सेप्ट करना एक पर्सनल मैटर है। अगर आप नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपकी अंतरात्मा, तो आपके अंदर एक सोल तो है ना, तो वो कहीं ना कहीं मुझे इम्बैलेंस दिख रही है ना। आप कितनी भी तपस्या कर लीजिए, आप किसी भी रिलेशन के लिए कितना ही डिवोटी हो जाइए, आप किसी भी रिलेशन के लिए कितना भी अच्छा सोच लीजिए, लेकिन जो
आप अपने आप को अगर कंफर्म नहीं करेंगे ना, अपनी एनर्जी को आप अगर हमेशा चैलेंज करते रहेंगे, आप कैसे चैलेंज करते हैं? अंदर से आत्मा आती है कि ये व्यक्ति गलत है, फला व्यक्ति आपके साथ गलत करेगा, लेकिन फिर भी आप उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी का बैलेंस ना हो पाना, है ना? आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को कर जाते हैं जो आपको कहने के लिए, करने के लिए आपकी सोल मना कर रही है। यानी कि एनर्जी तो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। मन में ये है कि इस व्यक्ति के लिए ये नहीं करना या नहीं जाना या अब इसको माफ़ नहीं करना, लेकिन फिर भी आप वो काम कर जाते हैं। ठीक है? तो जो भी आपको डिवाइन ने दिया है उसको आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। जब तक आप, ये जो नेगेटिव लोग दिए होते हैं ना, ये भी हमें डिवाइन नहीं दिए होते हैं। हम अगर ये सोच लें कि सारे अच्छे अच्छे लोग हमें मिल जाएं और बुरे ना मिले, नहीं तो फिर जो लोग हमें मिले हैं उनकी कार्मिक जर्नी हमारे साथ कैसे सही बैठती है ना। उनका जो कार्मिक कनेक्शन हमारे साथ था वो भी हील होना ज़रूरी था ना। कई बार आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें होती होंगी, या आपने कहीं पढ़ा होगा, आपने कहीं सुना होगा, या आपने खुद ने भी फील किया होगा, बिना वजह किसी को के साथ कनेक्शन बन जाना और बिना वजह किसी के साथ डिस्कनेक्ट हो जाना, ये कार्मिक जर्नी है। ठीक है? तो आपकी कार्मिक जर्नी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है अभी ना। ये जो शत्रु बन रहे हैं, जिनके लिए भी आप अच्छा कर रहे हैं, जिनके लिए भी आप भला कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या कर रहे हैं? कार्मिक हीलिंग का काम कर रहे हैं। सेल्फ में कनेक्ट होना सबसे ज़रूरी आपके लिए है। आपको अपनी अंतरात्मा को बैलेंस करना, अपनी दिव्य शक्तियों को बैलेंस करना, आपको जो, अगर मैं कहूँ ना, आपके हार्ड टाइम से, आपके स्ट्रगल से, आपकी जो भी आपकी अब तक की तपस्या रही है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। डिवाइन ने आपकी जर्नी को सफल बनाया है। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा भी हुआ हो कि उनको बहुत सारी सिद्धियां मिल गई हों। हाँ, क्योंकि ये कार्ड क्या कह रहा है? डिवाइन का ये कार्ड ये कह रहा है कि आप अपनी ही सिद्धि को नहीं समझ पा रहे हैं ना। आप उस चीज़ को फॉलो करते करते रुक जाते हैं, आप अपनी एनर्जी को शेयर कर देते हैं, आपकी जो भी पावरफुल वाइब्रेशंस हैं आप उसको दूसरे को दे देते हैं, जबकि वो डिज़र्व नहीं करता। बहुत सारे लोगों की जर्नी ऐसी रही है यहाँ पे। हो सकता है एक फाइनेंशियल स्टेटस, अपने हिस्से की खुशी अपने से पहले दूसरों को रखना ना, अपनी ज़रूरतों को भी दाव पे लगा के दूसरों की ज़रूरतें पूरी करना। अब बहुत सारे एनर्जी ऐसी हैं कि फैमिली है ना, लेकिन यहाँ पे आपको अब ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 100% फैमिली है, आपको जिम्मेदारी से अपना क्या कहते हैं, कर्तव्य भी निभाना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है। बट जब बात लग्जरी की आती है और तब भी आप अपना सेक्रीफाइस करते हैं, तो वहाँ पे आप गलत हो जाते हैं, है ना। ये जो शत्रुता का भाव आपके साथ लोग रख रहे हैं, वो आपके पास आते तो मार्गदर्शन के लिए हैं, लेकिन अब उनकी मानसिकता आप भी जानते हैं कि वो सिर्फ मार्गदर्शन के लिए नहीं आए हैं ना, वो इसलिए आए हैं कि उनको आपसे कुछ चाहिए जो वो डिजर्व नहीं करते ना। आप एक ऐसी सोल हैं, अगर कोई आपके साथ बैठता है, अगर आपके साथ कोई बात करता है, तो वो वहाँ से हील ही होके उठता है और आप उसके सारे बैड एक्सपीरियंसेस, सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस अपने अंदर संभाल लेते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका भी फॉल्ट है ना। अगर आपकी जर्नी शुरू होने से पहले ही आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं अब नहीं हो पा रहा है, तो आप आज अपने अंदर टटोलिएगा ना। यूनिवर्स ने तो आपको 100% हील कर दिया है, यूनिवर्स ने आपको 100% चीज़ें दे दी हैं, बट हीलिंग की ज़रूरत है ना, बैलेंसिंग की ज़रूरत है। अब मैं आपसे एक चीज़ कहूँ कि आपको अगर ये लगे कि मेरे पास सारी चीज़ें हैं ना, अगर मैं फ़ीमेल के लिए एग्जांपल दूँ, किचन में सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज हैं ना, तो ऑर्गेनाइज किसको करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा। आप ऑफिस जाते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, सब कुछ अनऑर्गेनाइज है, तो आप वहाँ ये नहीं कह सकते ना डिवाइन ने ऑर्गेनाइज नहीं किया। डिवाइन ने आपको सब कुछ दिया है, सेम जैसे आपको ऑफिस में मिलता है, जैसे आपको घर में मिलता है। एक एक व्यक्ति के पास सारी चीज़ें हैं, बट वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा। रीज़न क्या है, क्यों नहीं कर पा रहा? उसका ध्यान कहीं और है ना। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि कोई पर्टिकुलर ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा अ, इंसान है आपकी लाइफ में जिसका सब कुछ अच्छा करने के लिए बहुत क्लोज आपके रहा है ना। आपने उसकी भलाई के लिए अपना टाइम भी दिया है, पैसा भी दिया है,
और अपने इमोशंस भी लगाए हैं, और आप उसी की वजह से कहीं ना कहीं अभी नेगेटिव फील कर रहे हैं। आपको कहते हैं ना कि हमने एक व्यक्ति पर इतना लगा दिया कि उसके बाद हमें दुनिया ही बेकार नज़र आने लगी है। अब वो आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर एक जगह से ऐसा नेगेटिव रिस्पॉन्स आपके लिए आ रहा है जो आपको बार बार ये एहसास करा रहा है कि आपसे गलती हुई है या लोग आपसे शत्रुता का भाव रख रहे हैं। एक टाइम पर बहुत ज़्यादा देना, और वो कब देना, जब आपका खुद का टफ टाइम चल रहा था। आपको फील क्या हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ हर्ट कर रही है कि जब आपका खुद का बहुत अच्छा वक्त नहीं था, खुद की एनर्जीज इम्बैलेंस थी, खुद आप कहीं ना कहीं लो फील कर रहे थे, तब भी आप अकेले समय बिताते हुए, अकेले लड़ते हुए आप दूसरों को हेल्प कर रहे थे ना, आप दूसरों की मदद कर रहे थे। और उस टाइम पे जब आपको अपने लिए सोचना था या अपने लिए आप कुछ कर सकते थे, इन लोगों की रियलिटी जानते हुए भी आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, तो इसमें किसका फॉल्ट है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देखेंगे कि मैंने अगर अपने लिए कुछ नहीं किया, पहले लोग बहुत ज़्यादा ये होता था कि अपने लिए कुछ करने का मतलब सेल्फिश होना। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप अपने लिए टाइम रहते कुछ नहीं करते हैं तो एंड ऑफ द डे शिकायत यूनिवर्स से होती है, जबकि यूनिवर्सल गिवर तो आप बने हुए थे, सब कुछ त्यागने वाले आप बने हुए। यूनिवर्स ने हमेशा हमें दो रास्ते दिखाए होते हैं, त्याग के रास्ते पर आप चले तो एक टाइम के बाद आके वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो गया, एक टाइम के बाद एनर्जी डिसबैलेंस हो गई। अगर शरीर को खाना नहीं दिया जाएगा तो आप कितने टाइम तक ज़िंदा रह सकते हैं? इसी तरह खुश रहना, जो लाइफ में चीज़ें ज़रूरी है वो सब करना, लोगों से मिलना, बातचीत करना, सब कुछ हमारी सोल की ज़रूरत है, हमारे मन की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके साथ जो घटा है वो एक्सट्रीमली सिर्फ एनर्जी का डिसबैलेंस है, और ये तब है जब आप एक नेगेटिव पर्सन कभी भी नहीं रहे, और आज आप नेगेटिव फीलिंग में लगे हुए हैं। लेकिन न्यू विज़न का कार्ड आपसे क्या कह रहा है? अभी भी वक्त है, अभी भी आप अपने आप को अगर चेंज कर लेंगे। 60 ईयर्स इज़ नॉट अ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 60 साल बहुत लंबी उम्र है, बहुत ज़्यादा आप हो चुके हैं, नहीं, मन से हार रहे हैं, है ना। आप बहुत सारे लोगों की ऐसी स्टोरी देखेंगे जिन्होंने 55, 56, 58 में जाके नया काम शुरू किया, नया वेंचर शुरू किया, नई चीज़ें शुरू की, अपने जीवन को जीना शुरू किया। यहाँ पे ये न्यू विज़न का कार्ड ये कह रहा है कि आज भी आप अपने जीवन को अपनी तरह से जी सकते हैं। किसी रिलेशन में अगर आपको बहुत कुछ फील हो रहा है कि लोग आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं, कदर नहीं कर रहे हैं, है ना, आप किसी भी व्यक्ति की वजह से अपने आप को नेगेटिव फील कर रहे हैं ना, और ये एनर्जी आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो आपको जो भी ये दिक्कत दिख रही है, जो भी नेगेटिव चीज़ दिख रही है, ये जो आप अपने आप को जब नए रंग में ढालेंगे, न्यू विज़न, जब आप अपने आप को खुद एक बैलेंसिंग तराजू में तोलेंगे, है ना, ये नहीं कि सिर्फ एक साइड दिए जाना है ना। हो सकता है आपको अकेला रहना पड़े, हो सकता है आपको नया जीवन शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई करनी पड़े, लेकिन अभी आपके लिए रास्ता है, अभी आपके लिए एक पॉजिटिव मार्ग खुला हुआ है। अभी मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जब आप ये रीडिंग सुने, और अगर आपको इस रीडिंग की एक लाइन भी आपकी लाइफ चेंज कर ले, तो मेरे लिए सबसे बड़ी मतलब जीत होगी। आप वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन आप अपनी लाइफ को ज़रूर बदलें। वीडियो को लाइक करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कंजूसी ना करें ना। मैं जानती हूँ वीडियो का टॉपिक ऐसा है, लेकिन सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। न्यू विज़न, कोई नया मार्ग खुलने वाला है ना। विश्वास नहीं करना हर किसी पे अच्छी बात है, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत ऐसा बीता है कि जिस पे भी भरोसा किया है वो ही हट करके चला गया है। लेकिन अगेन ये भी याद रखिएगा कि आप उस सच्चाई को जानते थे, उनके रियल फेस कहीं ना कहीं आपको दिखते थे, उनकी रियलिटी आपको दिखती थी, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने मन को ये समझाए हुए थे कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, या वो आपके मन का प्यार था ना, आपके दिल से उनके लिए जो लगाव था वो ट्रस्ट में कन्वर्ट हो रहा था। हर चीज़ पे संदेह नहीं करना चाहिए, हर चीज़ पे डाउट नहीं करना चाहिए, बट हर चीज़ पे ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए, और हर चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई भी नहीं करना चाहिए। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। अभी कोई एनर्जी ऐसी आ रही है जो
ये दिखा रही है कि लोग आपके शत्रु क्यों बन बैठे हैं। अब देख लेते हैं, हे ईश्वर बताइए, हे डिवाइन पावर। चलिए देख लेते हैं। वो गॉसिप्स बहुत लोग कर रहे हैं। फ्लावरिंग, अब देखिए, पार्टिसिपेशन, 3 एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। नंबर 4 की एनर्जी है राहु, है ना। अगर आप प्लैनेट मूवमेंट को मानते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसका रंग, पहली बार मैं ये प्रोडिक्शन कर रही हूँ, राहु है, क्योंकि 4 नंबर की एनर्जी और बहुत लोग गॉसिप्स करते आपके बारे में नज़र आ रहे हैं। लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डाउन होगा, फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे, फिज़िकली बहुत ज़्यादा दिखने में व्यक्तित्व तो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होगा, ठीक है। और आपने कहीं ना कहीं उनकी सबसे ज़्यादा हेल्प की, आपकी लाइफ में वो सबसे ज़्यादा स्पेशल रहे हैं, मेल रहे हैं, फीमेल रहे हैं, भाई रही हैं, बहन रही हैं, इवन पेरेंट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी ये नहीं है कि कोई आपकी फ्रेंड ही है ना, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ये है जो है कि आप अंदर से जो टूटे हैं ना, किसी एक पर्सनैलिटी की वजह से टूटे हैं जो पहले भी आ रहा था। आपने हार्ड टाइम में भी उनकी हेल्प करना बंद नहीं किया। आपने हो सकता है कि अपना सब कुछ दाव पे लगा के उनके जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश की हो। उनके लाइफ में एक चीज़ और याद रखिएगा कि हो सकता है ये व्यक्ति आपसे दूर होने पे इनका थोड़ा सा हेल्थ डाउन हुआ हो। आपसे दूर होने पे जब आपको समझ में आ गया है और आपने थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट किया, उसके बाद ये किसी, कहते हैं ना, दूसरी टीम में जाके शामिल हो गए। हाँ, यहाँ पे फैमिली रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो गॉसिपिंग का मुद्दा बन रही है ना, जो आपको लेके गॉसिप की जा रही है, क्योंकि ये व्यक्ति आपके बारे में सब कुछ जानता है, आप कितना हेल्पिंग थे। और ये व्यक्ति जो ऐसी चर्चाएं कर रहा है ना कहीं, जो आपके शत्रु, तो इसको खुद को ये लग रहा है कि आपके पास जो इनके वीक पॉइंट्स हैं, है ना, जो होता है ना, बुरा व्यक्ति होता है तो वो वही सोचता है। ये आपके बारे में कहीं ना कहीं जो गॉसिप्स की जा रही हैं वो इसलिए की जा रही हैं कि कहीं आप इनके वीक पॉइंट किसी के सामने ना बोलते हैं ना। ये जो अपनी लाइफ में नेगेटिव रहे हैं, आप इनकी नेगेटिविटी लोगों को ना बता दें, क्योंकि लोग इनसे ये पूछते होंगे कि आपका रिलेशन बहुत अच्छा था, आप कैसे दूर हो गए। तो ये जो गॉसिप्स कर रहे हैं या आप कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बने हुए हैं, वो इनकी एनर्जी की वजह से हुए हैं ना। अचानक से इनकी एनर्जी इतनी चेंज हो गई थी, जब तक हो सकता है ये पिछले 4-5 महीने में आपके साथ हुआ। 4 नंबर की एनर्जी है, 4-5 साल भी हो सकते हैं और 4-5 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन पिछले 4 मंथ से ये बहुत ज़्यादा हो रहा होगा ना, कि व्यक्ति एकदम कंप्लीटली चेंज हो गया। उसका मतलब जैसे निकल गया तो अपनी लाइफ में खो गया, और इस पर्सन को ऐसा लगने लग गया है कि अब कभी भी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपनी लाइफ में हमेशा ऐसा रहेगा। लेकिन फ्लावरिंग की एनर्जी और पार्टिसिपेशन की एनर्जी अगर अगेन एक चीज़ कह रही है कि इस व्यक्ति को दोबारा से आपकी ज़रूरत पड़ेगी ना। हो सकता है अभी से कुछ ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो गई हों जहाँ ये आपको इनडायरेक्टली मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहा हो, इनडायरेक्टली आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हो। शत्रुता का भाव तो मन में जग गया, क्योंकि आपने अच्छा किया और बुरा मिला, है ना। लेकिन ये व्यक्ति अभी भी इन 4-5 महीनों में हो सकते कि इन्होंने अपनी लाइफ की जो एक नई जर्नी स्टार्ट की, एक नई एनर्जी इनकी लाइफ में आई, वो फेल होती नज़र आ रही है ना। जहाँ भी इन्होंने नया कुछ शुरू किया था, जो भी काम हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ से इनको लग रहा था कि अब आपकी हेल्प की इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ से कुछ नेगेटिविटी इनको फेस करनी पड़ रही है। ये फिर से हो सकता है आपको अप्रोच करें, जहाँ से इनको ये लग रहा था कि ये अपनी लाइफ में कामयाब हो जाएंगे, नहीं हो रहे हैं। और ये गॉसिपिंग किस लिए हो रही है कि इनडायरेक्टली आपको अप्रोच किया जा रहा है और आप उनको अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो रिस्पॉन्ड नहीं ही करना है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आप ये चाहते हैं कि दोबारा से फिर से वही चीज़ें रिपीट ना हो, फिर से वही चीज़ें आपकी लाइफ में ना हो, फिर से आपको पेन ना हो,
ना। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में नहीं अटेंड करना है। आपने जितना डिवोशन देना था, जितनी एनर्जी आपको यहाँ पे लगानी थी, तो अब इस मैसेज को ये समझिए कि आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं, आपकी कोई डिवाइन पावर आपको समझा रही है। अगर यूनिवर्स आपको समझ में नहीं आती है तो कोई ऐसी एनर्जी आपको बता रही है कि आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़िए। आपको अपने आप को सेटल करने का वक्त आया है। अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। अभी भी बहुत ज़्यादा आपने जो अपने अंदर इम्बैलेंस करके रखा है ना, आपके अंदर जो दुख है उसको उसको बैलेंस करने का वक्त आ गया है। हो सकता है आपके पास अभी कोई ऐसी न्यूज़ आए थोड़े टाइम में कि जो व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा था वो अब आपसे बहुत ज़्यादा मिलना चाहता है। जो व्यक्ति आपसे बिना वजह शत्रुता का भाव बना के बैठा है, जिस व्यक्ति को, या ये भी आपको सुनने को मिले कि जिस व्यक्ति ने आपकी भावनाओं से खेला है, या जो व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉजिटिविटी का कार्ड नज़र आ रहा है, फ्लावरिंग का। अगर आपका फाइनेंस डूबा था, अगर किसी ने आपको फाइनेंशियल नेगेटिव एनर्जी दी है, चीटिंग की है, फाइनेंस आपका रोक लिया है, पैसे आपके ले लिए हैं, नहीं दिया है, तो हो सकता है आपके पास ऐसी न्यूज़ भी आए कि वो व्यक्ति अब अपने बिजनेस में लॉस खा रहा है, या अगर रिश्ते में धोखा दिया गया है तो वो अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं परेशान है, धोखा खा रहा है और आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है ना। वो फिर से ये चाहता है कि आप उसकी लाइफ को ठीक कर दें। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, नंबर 4 की एनर्जी है। अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव ड्रीम आ रहा है, और कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिख रही हैं जिनका लेना देना तंत्र से हो सकता है, जिनका लेना देना बैड एनर्जीज से हो सकता है, तो उस व्यक्ति से दोबारा से बहुत सोच समझ के डील कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी पावर को जितना आप जानते हैं उससे ज़्यादा कहीं जानता है। तो वो हो सकता है दोबारा से अपने एनर्जी को वापस गेन करने के लिए, आपकी अपनी बॉन्डिंग वापस बनाने के लिए कुछ ऐसे टोने टोटके या कुछ ऐसी चीज़ें करे जिससे कि आप फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। ये शत्रुता का भाव जो उसने क्रिएट किया था वो ख़त्म हो जाए, है ना। तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति से एक चीज़ और कीजिएगा, कभी मिलना भी हो जाए, इनके साथ बैठ के खाना मत खाइए, या इनका लाया हुआ खाना तो बिल्कुल मत लाइए, खाइए इनका लाया हुआ इवन पानी तक मत पीजिए। थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए। एग्जिस्टेंस, देखिए अब कितनी डार्कनेस की एनर्जी है। ये जो भी व्यक्ति है, इन्होंने आपको अकेला करने का पहले ही से ही सोच रखा था। ये इनका मकसद कभी था ही नहीं कि ये आपको साथ देंगे, आपको ट्रस्ट हो ना हो। मैं अपने कार्ड्स की एनर्जी से यही बता रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड नथिंगनेस का ना, ये व्यक्ति पहले से जानता था। एक लेवल पे आपको लगता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप अपने आप से सवाल करते हैं, आप रोज़ यूनिवर्स से सवाल करते हैं, आप एकदम प्योर सोल हैं, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप जिस पर्सन पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे वही सबसे ज़्यादा आपके लिए बुराई कैसे दे गया, वो सबसे ज़्यादा आपका ट्रस्ट कैसे तोड़ गया, वो सबसे ज़्यादा आपके जीवन में दुख कैसे भर गया। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम कई बार अपने प्रेमवश, ना अपनी भावनाओं के वश, इंसान की रियलिटी जानते हुए भी ना हम उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो आपके साथ यहाँ पे यही घटना घटी है। नथिंगनेस उस व्यक्ति का शुरू से ही, अब आप अगर इस एनर्जी के बाद इस एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और उसके बाद आप अपना पास्ट थोड़ा सा ज़्यादा रिकॉल मत कीजिएगा, क्योंकि जब हम पास्ट को याद करते हैं तो सिवाय तकलीफ़ के हमें कुछ नहीं मिलता। तो थोड़ा सा रिकॉल ज़रूर कीजिएगा कि ये जो व्यक्ति था ना, क्या ये कभी ईमानदार था, क्या ये कभी वफादार था, क्या जब मेरी बारी आती थी तो सिर्फ ये एक्सक्यूजेस नहीं देता था। एग्जिस्टेंस की एनर्जी ना, आपका पार्टनर या जिस भी पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं, क्या ये व्यक्ति आपके प्रति जलन का भाव रखता था, क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ कि ये व्यक्ति मेरी खुशियों से खुश नहीं होता। अब आप देखेंगे कि हाँ ऐसा होता था, बट मैं बैलेंस नहीं कर पा रही थी, या मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा था, मैं उसको फॉर ग्रांटेड ले रहा था ना। नथिंगनेस कभी भी था ही नहीं कि आपके साथ कोई रिश्ता निभाया जाएगा ना। बहुत सारे झूठ, बहुत सारी अफवाहें आपके बारे में फैलाना इस व्यक्ति का शुरू से काम रहा है। बट अब क्या हो रहा है कि आपने आंखें खोल के देखना शुरू कर दिया ना। बहुत सारी
अपने आप को, क्योंकि आप हो सकता है उन व्यक्तियों के कनेक्शन में ना हो जिन व्यक्तियों से आपके बारे में बुरा बोला गया है। हो सकता है आप उन व्यक्तियों के बिल्कुल क्लोज ना हो, बहुत दूर के रिश्ते में हो, और जब से ये व्यक्ति आपसे दूर हुआ है, या ये भी हो सकता है क्योंकि आप इस व्यक्ति के इतना ज़्यादा क्लोज थे, तो जिनसे आपकी बुराइयां की जा रही थी, जिनसे आपकी झूठी अफवाहें फैलाई जा रही थी, वो आपसे बता नहीं पा रहे हो ना। तो यहाँ पे जो छल कपट धोखा आपको दिया है, इस व्यक्ति ने अचानक नहीं दिया, इसका नेचर ना। आप दूसरों के बारे में, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा किसी की केयर करते हैं, तो कभी भी उसका नेगेटिव रूप नहीं देख पाते ना। अब जब आपके साथ छल कपट हो गया है, अब आपके साथ नेगेटिव चीज़ें हो गई हैं, तो अब आपको महसूस होगा कि वो व्यक्ति तो शुरू से ही मेरा शत्रु था ना। कभी भावना उसके साथ खेलकर शत्रु था, आज मेरे बारे में बुरा बोल के शत्रु है। नथिंगनेस, ये रिश्ता कभी वर्क करने वाला था ही नहीं। और एक चीज़ बता रही हूँ कि ये फिर से वापस लौट के आएंगे ना। एनर्जी इनकी कट नहीं हो पा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये आपको टॉर्चर कर लेते थे, जिस तरह से ये आपको मैनिपुलेट कर लेते थे, वहाँ अब इनका क्या कहते हैं ना कि आपकी अच्छाई तो फ्री में मिल रही थी ना, आपकी पॉजिटिव पावर तो फ्री में मिल रही थी, आपने कभी रिटर्न में कुछ चाहा नहीं। लेकिन जहाँ भी अब ये गए हैं, इनका फ्यूचर अंधकार में है ना। आपकी पॉजिटिविटी आपको परेशान कर रही है, और इनकी नेगेटिविटी इनको परेशान कर रही है। आपने जो भी दिया, इन्होंने हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, और आज आपसे फिर से शत्रुता का भाव इसलिए रखे हुए हैं कि आप इतने अच्छे, इतने पॉजिटिव, या आज भी इनके बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को गलत क्यों नहीं बोल रहे हैं, है ना। इनको एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन है, एक अंदर से एक प्रॉब्लम है। हो सकता है बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हो आपको ना, सोशल मीडिया पे कहीं दिखते हो, आपको दिखाते हो कि मैं तो बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ या बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है ना। जैसे कहते हैं ना, किसी व्यक्ति का दम घुट रहा है, सांस नहीं आ रही है, रियलिटी ये है, नथिंगनेस। और जो एनर्जी बोलती है ना, वही सच होता है। इंसान जो मुंह से बोलता है वो कभी सच नहीं होता, उसके एक्शंस जो बोलते हैं। और आपकी गलती क्या है, आपने अपना पूरा जीवन निकाल दिया, लेकिन आपने उस व्यक्ति के एक्शन नहीं देखे, उनके हमेशा सिर्फ शब्द देखे, है ना। वो जो मुंह से बोल देते थे, आपने वो देखा, आपने कभी एक्शंस पे ध्यान ही नहीं दिया। आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है। अब देखिए, जो लाइफ में हो जाता है ना, उसको हम वापस नहीं कर सकते, बट नई लाइफ प्लान कर सकते हैं, नई चीज़ें प्लान कर सकते हैं। तो डिवाइन आपके बारे में नया कुछ क्या बता रही है, और उस व्यक्ति के बारे में क्या बता रही है जिन्होंने आपको अपने जीवन का शत्रु मान लिया है। तो सबसे पहला कार्ड हम उन्हीं के लिए लेंगे जिन्होंने आपको शत्रु मान लिया है, और दूसरा कार्ड हम आपके लिए लेंगे जो जिनके लिए आपने पूरा जीवन लगा दिया। आप अभी भी उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, जस्टिस आपके लिए। देखिए, उनको आज भी ये लगता है, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल क्लियर माइंड से सुनिएगा। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं, बायस्ड मत होइएगा, क्योंकि मुझे एटलीस्ट बायस्ड होने का कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपके लिए सब पॉजिटिव बोलूँ, नहीं वो व्यक्ति अच्छा है, वापस आ जाएगा, वापस आने की कोशिश तो करेगा, 100% करेगा, अपनी पूरी जान लगाई जाएगी, उसको अपने फ्यूचर पे अभी भी भरोसा है। जबकि नथिंगनेस, जो दिया है वो उस व्यक्ति को मिल रहा है, आपको चीट किया, वहाँ पे मिल रही है। आपके साथ उनका हर एक सपना सच हो सकता था, वो ये सोच रहे हैं। आपने उनका हर एक सपना सच किया, उनको ये भी अच्छे से पता है, क्योंकि देख रहे हैं ना, स्टार पॉजिटिव पावर गिर रही है ना। ये चीज़ वो बहुत अच्छे से जानते हैं, याद भी करते हैं, और डेली अपने आप को कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं ना, एक भरोसा दिला रहे हैं कि वक्त के साथ शायद आप पलट के आएंगे, और आप उनकी फिर से हेल्प करेंगे, और उनकी लाइफ फिर से कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाएगी। नथिंगनेस का और द स्टार का कार्ड बड़ा मिक्स मैच कार्ड है उनके लिए, है ना। वो क्या, शत्रु तो बना बैठे हैं, बुरा भरा तो बोल बैठे हैं, लेकिन जो लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, वो हर वक्त कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं।
वो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस करने के लिए उन्हें एक ऐसी रोशनी की ज़रूरत है, एक ऐसी क्या कहते हैं ना कि सोल की ज़रूरत है जो उनको पावर दे, और वो सोल सिर्फ उन्हें आप नज़र आ रहे हैं, है ना। वो पावर सिर्फ आपके अंदर नज़र आ रही है। उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस अभी चल रहे हैं, लेकिन पास्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं तो अपने आप को अभी भी बहुत कहते हैं ना शातिर समझ रहे हैं। अभी भी उनको लग रहा है कि नहीं, मैं कर लूँगा या हो जाएगा, या कहीं न कहीं आप उनको माफ़ कर देंगे। जब आप उनको देखेंगे, उनके बारे में सुनेंगे या उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आप उनको माफ़ कर देंगे, ऐसा उनको फ़ील हो रहा है, ठीक है। लेकिन जस्टिस का कार्ड आपके लिए कह रहा है, चाहे कितनी भी तकलीफ़ दी हो, कोई भी आपकी लाइफ़ में शत्रु बना हो, कोई भी नेगेटिव चीज़ आपकी लाइफ़ में आई है ना? जो भी हर्डल्स आपकी लाइफ़ में आए हैं, ठीक है? अभी धीरे-धीरे ना उन चीज़ों को हटाना शुरू कीजिए, क्योंकि ये जो कार्मिक कनेक्शन था या जो लेना-देना था, जो पिछले डेब्ट्स थे, लोन्स थे, है ना? वो सब आप चुका चुके हैं, है ना? लोन्स सिर्फ़ हम बैंकों से नहीं लेते, हम कर्मा का लोन भी लेके आते हैं, किसका हमने कितना पैसा लिया है, कितना हमने परेशान किया था, वो सब कुछ ना पेड ऑफ हो चुका है। अब न्याय की बारी है, जस्टिस की बारी है, अपने लिए खड़े होने की बारी है, अपने आप पे यकीन करने की बारी है। हाँ, एक बार उस साइड को, उस सिचुएशन को भी देखने की कोशिश कीजिए जो आपको जीत दिलाएगी। अपनी इंट्रीगेटी पे भी थोड़ा सा फोकस कीजिए, अपने उस भाव पे भी फोकस कीजिए जो आपकी इमेज को कहीं ना कहीं हार्म कर रही थी ना। यहाँ पे जो एनर्जीज है ना वो ऐसी हैं कि आपने कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व से भी समझौता किया है उन व्यक्तियों के लिए, अपने व्यक्तित्व से भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ठीक है। और एक बड़ी ही स्ट्रांग यहाँ पे एनर्जी है कि जस्टिस आपने नहीं मांगा ना, आप आज भी उनकी, हो सकता है उनके सुख की कामना करते हो, वो जहाँ भी रहें सुखी रहें, वो जहाँ भी रहें पॉजिटिव रहें। अगर वो आपके घर में भी हैं तो ठीक है, वो ठीक रहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे डिवाइन आपकी पोजीशन को ठीक करना चाहती है। यहाँ पे डिवाइन ने ये एनर्जी दी है कि अब आपके साथ न्याय होगा। आपने कभी कुछ नहीं मांगा, कोई बात नहीं, लेकिन डिवाइन ने आपके लिए मांगा है, डिवाइन ने आपके लिए पॉजिटिव काम किए हैं। कुदरत आपको हेल्प कर रही है जस्टिस की एनर्जी को, क्योंकि कुदरत आपको दे रही है। डिवाइन पे भरोसा करना ही है, क्योंकि हमारे, अगर डिवाइन पे भरोसा नहीं करते ना, हम करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि वो एनर्जी उस टाइम पे नहीं चाहती कि हम वहाँ जाके फंसे, या हमारे लिए वो सही नहीं है। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ जो होता है 100% आंख बंद करके बिलीव करती हूँ, आपको सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी रीडिंग करने आती हूँ तो मन से आती हूँ, ये नहीं कि बस आके कर देनी है रीडिंग, वीडियो बनानी है यूट्यूब के लिए, नहीं। अगर किसी को एक लाइन भी हेल्प हो के वो अपनी लाइफ में अच्छा हो जाए, मेरे लिए वही ब्लेसिंग्स हैं। डिवाइन से प्रेयर करूंगी कि जो भी ये शत्रु आपकी लाइफ में बने उन्हें जल्दी से जल्दी अपनी गलतियों का एहसास हो, आप अपनी लाइफ में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर से मिलूंगी। गॉड ब्लेस यू।